साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मथुरा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा भी सुन पाते हैं पूरे जीवन काल, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए आधा घंटा एक घंटा बैठ के चले गए, सुन लिया, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत बहुत मुश्किल है। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे, समझाएंगे कि असल में मूल ज्ञान होता क्या है। ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक पवित्र ज्ञान और एक मूल ज्ञान। इस संसार में जितना भी ज्ञान चल रहा है, जितने भी पंथ चल रहे हैं, कोई भी पंथ चल रहा है, कोई भी गुरु सत्संग कर रहा है, वो सब पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्यों है? क्योंकि उस ज्ञान को धारण करके आप एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं। माता बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी सत्संग चालू होगा, बैठ जाओ, आराम से बैठो। अरे बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, सत्संग के बीच कोई नहीं आएगा, बस लग गया जहां लगना था, बैठ जाओ आराम से। अब बीच में बोलना नहीं है, सत्संग शुरू हुआ, बोलना नहीं है, कुछ मर्यादा होती है सत्संग की। हाँ, तो आज जो सत्संग होने जा रहा है वो मूल ज्ञान पे होगा। जैसा कि आपको बताया कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। मूल ज्ञान क्या होता है और पवित्र ज्ञान क्या होता है, आज इसको अच्छी तरह समझेंगे। आवाज कोई बिल्कुल नहीं करेगा, शांति से बैठ के समझना है। बहुत गहरा विषय है, पूरा जीवन निकल जाता है इंसान का इस बात को समझने में। तो जो बताया जाएगा अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे विचार करना है और जो सत्य लगे उसको धारण करना है। तो सत्संग शुरू होने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस की साहिब बंदी की सत्संग। बेटा उससे बात नहीं करनी है, इधर आ जाओ। तो आज अच्छी तरह समझना है सत्संग को। सबसे पहले आपको पवित्र ज्ञान के बारे में बता देते हैं। पवित्र ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान का मतलब होता है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप हर प्रकार के बुरे कामों को छोड़ के एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं, एक पवित्र जीव हो जाते हो, एक पवित्र मनुष्य बन जाते हो। यानी हर प्रकार की पूजा पाठ, कोई मंदिर जा रहा है, सुबह सुबह जलाभिषेक करने के लिए शिवलिंग पे, या कोई मस्जिद जा रहा है नमाज पढ़ने, या कोई कुछ भी कर रहा है भगवान के नाम पे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा जिसका संस्कार, जैसे जिसके माता पिता ने उसको ज्ञान दिया, वो वैसा ही ज्ञान पकड़ के बैठा है। आज आपको राम जी बहुत प्यारे लगते हैं, कृष्ण जी बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदू फैमिली में पैदा हो गए, जन्म आपका हिंदू फैमिली में हो गया। अगर आप मुसलमानों में पैदा हो गए होते, कोई नहीं है। अगर आप सिख फैमिली में आ जाते, सिखों में जन्म हो जाता, तो आप वाहिगुरु वाहिगुरु करते नहीं थकते। और अगर आप ईसाई में जन्म ले लेते तो आप बार बार चर्च जाते, एक बार भी मंदिर की तरफ ना देखते। यानी हर प्रकार का धर्म अपने बच्चों में माता पिता को ही आधार बनाता है। हर धर्म माता पिता को आधार बनाता है कि अपने बच्चों को संस्कार दो। अब जैसा माता पिता ने संस्कार दिया, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। राम राम कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने राम राम किया, इसलिए कर रहे हो, नहीं तो कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं। अगर आप किसी और धर्म में होते, इस धर्म की पूजा पाठ को ब्रिज कर देते, एक बार भी मंदिर ना जाते। तो हम किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, उसे पवित्र ज्ञान कहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। अगर हिंदू है तो मंदिर जाए, समय पे जाए, पूजा पाठ करे, कोई बात नहीं। मुसलमान है तो अपना
मस्जिद में जाए, अपनी पूजा पाठ करे, जो भी करना है। अगर सिख है तो अपना गुरुद्वारे में जाए, और ईसाई है तो अपना चर्च में जाए। जैसा उसके माता पिता ने बताया है, जो उसके गुरुजनों ने बताया है, वैसा करें। एक तो ये ज्ञान हो गया, इसको कहते हैं पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान के द्वारा क्या होता है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से डरने वाले इंसान हो जाते हो, कोई बुरे काम नहीं करते हो। इसको पवित्र ज्ञान बोला जाता है। इससे आप एक अच्छे इंसान तो बन गए, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति वो नहीं हो सकती, वो आपके इस ज्ञान से नहीं होगी। अब उसके लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? उसके लिए मूल ज्ञान चाहिए। मूल ज्ञान, मूल का मतलब होता है जड़। मूल ज्ञान यानी सारे प्रकार के ज्ञानों की जड़। जड़ क्या है? अब उस जड़ को पकड़ना है। ये जो बताया आपको चारों धर्म के, ये फूल, पत्ते, डालियां, शाखाएं थी, सब अलग अलग दिखाई देती हैं। कितनी सारी डालियां हैं एक पेड़ में? बहुत सारी हैं। लेकिन जब वो नीचे की तरफ आता है, आता है, तो एक जड़ सिमट जाता है। यानी सारी टहनियां, सारी डालियां एक जड़ से निकली हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म निकले हैं, ये एक से निकले हैं। वो एक क्या है उसको जान लो तो समझो, अब जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, जिसको मूल ज्ञान कहते हैं। तो कबीर साहब अपनी वाणी में समझाते हैं अपने शिष्य धर्मदास जी को। उस वक्त जब धर्मदास जी थे, तब कबीर साहब ने समझाया कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाए। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरी। कबीर साहब समझा रहे हैं अपने शिष्य धर्मदास को कि धर्मदास, तुम पवित्र ज्ञान तो खूब भागो, लोगों को समझाओ, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त रखो। ये मूल ज्ञान तब खोला जाएगा जब इसका सही समय आएगा। और इसका सही समय क्या है? वो अब का समय है, जो अब चल रहा है। इसी समय ये मूल ज्ञान खुलना था। 2020 इसका संकेत था कि 2020 में ऐसा कुछ होने वाला है कि समाज एकदम बदल जाएगा, पूरा संसार बदल जाएगा, और उसके बाद ये मूल ज्ञान उजागर हो जाएगा। घर घर में, शहर शहर, गांव में इस मूल ज्ञान की लहर चलेगी। तो 2020 में आपने देखा पूरे संसार में कैसे लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ये मूल ज्ञान का विस्तार हुआ। आज गली गली, शहर शहर में, कई देशों में इस ज्ञान की चर्चा हो रही है, और आने वाले समय में ये ज्ञान फैलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि आने वाले समय में आपके भी सामने यही ज्ञान आएगा। आप भी बैठोगे, कहीं भी चर्चा करोगे, आने वाले कुछ सालों में यही ज्ञान आपके सामने आएगा। इसलिए इसको अभी समझ लो क्या है। तो क्या है पवित्र ज्ञान? समझ में आ गया। यानी किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी प्रकार का मंत्र जाप, चाहे राम 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 कर लो, चाहे हरे कृष्णा कर लो, चाहे राधे 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 कर लो, चाहे अल्लाहू अल्लाहू कर लो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु कर ले, चाहे गॉड गॉड कर लो, कुछ भी कर लो, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान, आत्म ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं सुना, सबने सुना होगा। अपनी अपनी आत्मा आप लेके आए हो अपने साथ, किसी के घर में तो नहीं आ गई कि खाना बना रहे थे जल्दबाजी में, वहीं छोड़ के आ गए चूल्हे के पास। सब लेके आए हो ना? पक्का है ना? बिल्कुल। क्या सबूत है? क्या सबूत है आप अपनी आत्मा लेके आए हो? आप जो हाँ हाँ कर रहे हो ना, यही सबूत है। अगर आत्मा ना होती ना, तो हाँ हाँ नाना कुछ भी ना कर पाते, यही पड़े होते टेढ़े होके। ये आत्मा का ही गुण है कि आपका ये शरीर चल रहा है, और ये सबूत है कि आप कभी भी बिना आत्मा के कहीं जाते ही नहीं हो।
घर में भी बैठे हो तो आत्मा के साथ हो, हर समय आत्मा आपके साथ है, तभी आपका शरीर चल रहा है। जैसे ये लाइट चल रही है, क्यों चल रही है पता है? ये बल्ब जल रहा है, क्यों जल रहा है? क्योंकि करंट है इसके पास, और अगर ये बुझा हुआ हो तो इसका मतलब करंट नहीं है। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये जो चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब इसके पास कुछ है, तभी तो ये चल रहा है। क्या है इसके पास? आत्मा। ये आत्मा ही सारे शरीरों को चला रही है, चाहे हिंदू का है, चाहे मुसलमान का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का। ऐसा तो नहीं कि आत्मा केवल हिंदुओं का शरीर चलाती है, मुसलमानों का नहीं, सबका चलाती है, सबका। एक भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो बिना आत्मा के चल के दिखा दे। यहां तक कि आप जो पूजा पाठ करते हो, जो भी आप भजन गा रहे थे, या मंदिर में जाके कोई ढोलकियां पीट के भजन गाता है, वो भी किसके सहारे गाता है? आत्मा के सहारे। सामने भगवान की मूर्ति पड़ी है, भगवान को देख देख के भजन गा रहा है। अगर आधे भजन में आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया तो सामने भगवान होता हुआ भी भजन पूरा नहीं करवा पाएगा। करवा लेगा क्या? गाते गाते भजन अगर शरीर छूट जाए, यानी आत्मा निकल जाए, तो भगवान भी पूरा नहीं करवा सकता भजन। ऐसे नमाज पढ़ते पढ़ते अगर आधी नमाज में ही शरीर छूट जाए, आत्मा जुदा हो जाए शरीर से, तो नमाज आधी रह गई, पूरी नहीं होती। कोई भी पूजा पाठ है, कोई भी हवन यज्ञ है, कोई भी तीर्थ मूर्त, कुछ भी आप जा रहे हो कहीं पे भी, आत्मा के सहारे। आत्मा है तो तुम हो, आत्मा नहीं तो तुम नहीं। तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे तुम इसलिए प्यार करें क्योंकि उनमें आत्मा है। एक पति अपनी पत्नी से प्यार कर रहा है क्योंकि उसमें आत्मा है, और जिस दिन आत्मा चली गई, पत्नी नीचे पड़ी है सड़क पे, अब उसको कहोगे रख ले 1 महीना अपने पास, रख लेगा क्या? अब ना रखे वो। अपनी मां की एक उंगली तुम आग में नहीं डाल सकते क्योंकि आत्मा है, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब पूरी मां को ही उठा के आग पे रख दोगे। इसीलिए आत्मा की महिमा है। अगर तुम्हें खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, घर में तुम्हें जगह दी गई है, आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा तुम्हारे शरीर से जुदा हो गई, तुम्हारे शरीर को एक दिन भी घर में नहीं रखा जाएगा, उसी दिन उठा के जला दिया जाएगा। तो तुम्हारे शरीर की अगर कीमत है तो आत्मा की वजह से। बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े सुपरस्टार, जिनके चेहरों पे लाखों करोड़ों रुपए एक बार दिखाने के मिल जाते हैं, आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भले कोई कितने से बड़ा बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, उसी दिन उसको भस्म कर दिया जाएगा। तो ये आत्मा ही है जो सब कुछ, जितना भी आपके साथ कुछ भी हो रहा है, ये आत्मा की वजह से हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य कि हमें आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, हमें आत्म ज्ञान ही नहीं है। हमें मंत्रों का पता है कि हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी से मंत्र ले, किसी ने दे दिया ओम कलियम हरियम शरियम, किसी ने दे दिया राधे 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 राधे, किसी ने दे दिया हरे कृष्णा, किसी ने दे दिया ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहम सतनाम, किसी ने दे दिया अकाल पुरुष सतपुरुष, किसी ने दे दिया ओम ओम ओम, किसी ने दे दिया वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, किसी ने दे दिया अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन सब का ज्ञान हमें है। किसी ने हवन यज्ञ के लिए बोल दिया, किसी ने तीर्थ मूर्त के लिए बोल दिया, इन सब का ज्ञान हमें है, ये सब हम करते ही आए हैं। किसी ने 4 धाम की यात्रा के लिए बोल दिया, इसका भी हमें ज्ञान है। किस चीज का हमें ज्ञान नहीं है? हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। हमें उस आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम बार बार 84 में धक्के खा रहे हैं, बार बार जन्म मरण में फंसे। अब करना क्या है? अब कबीर साहब की वाणी पे विचार करना है। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी,
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कबीर साहब कह रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, जितना पास जल है मछली के उतना ही परमात्मा आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसकी विधि नहीं पता, उसको जानने का तरीका नहीं पता, इसलिए तुम प्यासे के प्यासे रह जाते हो। आत्मा तुम्हारे बिल्कुल पास है, बिल्कुल दूर है ही नहीं वो, लेकिन सारी उम्र खाली के खाली, पत्थर की पूजा कर ली, पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जान पाए। अब क्या करना है? अब इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अब आत्मा के ज्ञान के बारे में कृष्ण जी क्या कहते हैं गीता में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें आपने सुनी भी होगी, जरूर सुनी होगी। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा को ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसीलिए हे अर्जुन, हमें इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु शरण में जाओ जो तुम्हें आत्म ज्ञान के बारे में समझा सके, जो तुम्हें आत्मा का अनुभव करवा सके, जो तुम्हें यहां से जुड़ने की विधि बता सके। एक बार आत्मा का अनुभव हो जाने पर तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे, कभी अज्ञान तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। यानी तुम्हें आत्म का परिचय हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद तुम किसी पर निर्भर नहीं रह जाओगे। यही समझाया गया गीता में, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आया। हमने आत्मा को तो किनारे कर दिया और शरीरों की पूजा में लग गए। राम जी का शरीर, श्याम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शिव जी का शरीर, माता का शरीर, शरीरों को पूजने में लग गए और आत्मा का ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाए। जिसके लिए गीता में ही बताया गया, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन लोगों के लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र एक दिन भी मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र एक दिन भी मस्जिद नमाज ना जाए, वो सारी उम्र एक दिन भी गुरुद्वारे चर्च ना जाए, तब भी वो इस संसार के सबसे बड़े धार्मिक इंसान कहलाएंगे, सबसे बड़े, सबसे विवेकी इंसान कहलाएंगे। और जो पत्थर को भगवान मान बैठे हैं, वो पूरा जन्म बर्बाद करके 184 में चले जाएंगे। वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनेंगे, गली गली घूमेंगे, भटकेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान को पत्थर बना दिया। सोचो, क्या राम जी पत्थर के थे? पत्थर के थे क्या राम जी? कृष्ण जी पत्थर के थे? हनुमान जी पत्थर के थे? शंकर जी पत्थर के थे? लेकिन तुम मंदिर में जाते हो तो क्या पड़ा होता है वहां पे? पत्थर। भगवान राम ऐसे थे जिन्होंने पत्थर को छुआ और वो स्त्री बन गई। कौन थी वो? अहिल्या। यानी भगवान इतने महान थे कि एक पत्थर को पैर लगाया, वो इंसान बन गया। और तुम भगवान से भी बड़े महान हो, जिसने भगवान जो इंसान थे उसको पत्थर बना दिया। उल्टा काम कर दिया तुमने। भगवान पत्थर से इंसान बनाते हैं और इंसान भगवान को ही पत्थर बना देता है। अरे इंसान, तेरा क्या कहना? ये सब अज्ञानता में होता है। इंसान की इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान को पत्थर का बना दे, लेकिन अज्ञानता में लगा हुआ है। कृष्ण जी क्या कहते हैं अपने स्वरूप के बारे में कि मैं कौन हूं? अच्छी तरह समझ लेना।
कृष्ण जी समझाते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारे रथ हैं, कपड़े हैं, इस आत्मा के कपड़े हैं ये मिट्टी के। एक दिन ये कपड़े जर्जर अवस्था में हो जाते हैं, ये आत्मा इन कपड़ों को उतार देती है और दोबारा नए कपड़े धारण कर लेती है। हम तुम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, हम ये कपड़े नहीं हैं। और ना ही ये तुम्हारे भाई, चाचा, मामा जो सामने फौज दिख रही है, ये कपड़े हैं, ये भी कपड़े नहीं है। तू चाहकर भी एक को भी नहीं मार सकता, केवल इनके शरीरों का नाश कर सकता है। लेकिन इनको शरीर समझने की गलती मत करना। भीष्म पितामह शरीर नहीं है, द्रोणाचार्य शरीर नहीं है, दुर्योधन शरीर नहीं है, ये सब आत्मा है। जैसे तुम और मैं भी एक आत्मा है। लेकिन माया का ऐसा जाल है कि आत्मा को तो गायब कर दिया है और शरीर को उजागर कर दिया है। इस आंख से दिखने वाली हर चीज ये माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। इन आंखों से दिखने वाली हर चीज माया है, बदल रही है। माया का गुण क्या है? ये बदल जाती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, देखो बदल रही है। तुम्हारे शरीर देख लो, जब पैदा हुए थे कितने थे? 8 इंच के, 10 इंच के। आज 6-6, 7-7 फुट के हुए पड़े हो। जब पैदा हुए थे छोटी सी काया लेके सॉफ्ट सी स्किन थी, देखो आज अपनी चमड़ी कैसी हो गई है। और जब बूढ़े हो जाओगे कैसी हो जाएगी? पल बदल रही है। जो चीज बदल रही है वो माया है। तुम और हम माया नहीं है। हम और तुम कभी बदलते ही नहीं है। हम और तुम आत्मा हैं। जब ये शरीर नहीं भी बना था तब भी आत्मा की, और इस शरीर का नाश भी हो जाएगा तब भी आत्मा रहेगी। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग कहते हैं हम राम जी की पूजा करते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम सनातनी हैं, बहुत बड़ी गलती में है वो लोग। सनातनी वो कभी नहीं होता जो शरीरों की पूजा करता है। शरीरों की पूजा तो अज्ञानी जीव करता है। सनातनी वो होता है जो आत्मा में रमण करता है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, वही जन्म मरण का जाल तोड़ के सदा सदा उस सनातन आत्मा में लीन हो जाते हैं। सनातनी वो होता है। तो इसी आत्मा के बारे में बहुत कुछ समझाया गया, लेकिन कोई आत्मा को जान ही नहीं पाया। सुनते तो सब रहे। ऐसा कोई देश में इंसान ही नहीं होगा जिसको आत्मा का नाम नहीं पता होगा। किसी गली में, किसी भी नुक्कड़ में, कहीं पर भी चले जाओ, किसी कसाई के पास भी चले जाओगे, उसको भी बोलोगे भैया आत्मा का नाम सुना है तुमने? हाँ हाँ सुना है। आत्मा हर बंदे को पता है उसका नाम, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। तो किसी को भी जाके पूछो क्या तुम्हारे पास आत्मा है? कहेगा हाँ है। और उसको पूछो ये आत्मा होती कैसी है, क्या है ये आत्मा, इसका स्वरूप क्या है? वही शांत हो जाएगा, एक लाइन भी नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। यही अर्जुन को बार बार समझाया गया कि हे अर्जुन, इससे पहले कि मृत्यु आए, हर जीव को आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये जय श्री राम बोल के, ये राधे 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 जप के
ये वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह जप के राधे वाहिगुरु गॉड राम नहीं मिलने वाला। अगर राधे राधे करने से राधे मिल जाए तो सोना सोना जपने से सोना मिल जाए, हीरे हीरे जपने से हीरा मिल जाए, पैसा पैसा जपने से पैसा मिल जाए, क्यों नहीं मिलता? अरे जब इतनी तुच्छ सी दुनियावी चीज जपने से नहीं मिल रही तो सोचो वो परमात्मा क्या जपने से मिल जाए? यही समझना है। प्यास भी लगी हो तो पानी पी के गला गीला होता है। पानी पानी जपके नहीं कि तुम पानी पानी जपने लग जाओ तो तुम्हारा गला गीला हो जाएगा। कभी भी पानी प्यास लगे तुम्हें जपके देखना, पानी 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 और ज्यादा सूख जाएगा, गीला नहीं होगा। इसी प्रकार राम राम करने से राम नहीं मिलते, श्याम श्याम करने से श्याम नहीं मिलते, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु नहीं मिलते, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलते। ये तब मिलते हैं जब कोई भेदी सदगुरु तुम्हारे जीवन में आता है जो इनका भेद बताता है। जब वो आता नहीं है बल्कि तुम कुछ जप रहे हो तो छुड़वा देता है। क्या जप रहे हो? गुरुजी राम 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 जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? हरे कृष्ण राधे राधे, छोड़ दे। तुम क्या जप रहे हो? अल्लाहू अल्लाहू, छोड़ दे। तुम वाहिगुरु वाहिगुरु, छोड़ दे। सब कुछ छोड़ दो और क्या जानो? उसको जानो जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से ये नाम निकल रहे हैं। अगर तुम राम 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 जप रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो जप के दिखाओ। तुम वाहिगुरु वाहिगुरु किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो जप के दिखाओ। सारे धर्म के लोग इन्हीं नामों में फंस गए, अक्षरों में फंस गए। ये राम 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 कहा है, क्या है ये? अक्षर है, 2 अक्षर, रा और मां। अब ये अक्षर कहां से आए? वर्णमाला में से आए। वर्णमाला किसने बनाई? आदि मानवों ने बनाई। जब आदि मानव था, आदि, इसको बंद करो, मतलब सत्संग नहीं सुनना है, ये सब करना है। कोई बात नहीं, वो जो लाइव चल रहा है उसको बोलो कि लाइव में सुन लेगी वो। तो किसने बताया? ये अक्षर किसने बनाए? आदमी ने बनाए, आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव था, बच्चों ने पढ़ा ना 5वीं 6ठी क्लास में आदि मानव। जब आदि मानव था इस दुनिया में तो कौन से कपड़े पहनता था वो? कौन से प्रकार का खाना खाता था? क्या करता था? कुछ नहीं करता था, बिना कपड़ों के घूमता था। खाने को कुछ नहीं था, जानवरों की तरह जो मिल गया खा लेता था। उस वक्त ये सारे नाम कहां थे? ये नामों का आविष्कार किसने किया? अक्षरों की खोज किसने करी? उसी आदि मानव ने। उस वक्त ना तो अल्लाह का नाम था, ना वाहिगुरु का नाम था, ना गॉड का नाम था, किसी का नाम नहीं था, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे आदि मानव ने क्या किया? अक्षरों की खोज करी। अक्षरों से भी पहले उसने क्या खोजा? अग्नि, आग खोजी आदि मानव ने। कैसे खोजी? लाइटर लगा के। कैसे? सिलेंडर से, पत्थर से। पत्थर में पत्थर टकराया तो आग निकली। आग निकल तो गई, लेकिन उसको यह भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, क्योंकि अक्षर ही नहीं है। आग से उसने खाना पकाना तो शुरू कर दिया, मांस पका पका के खाने लगा, लेकिन नाम नहीं रख पाया। नाम कब रखा उसने? जब इन अक्षरों की खोज कर ली, मुंह से निकलने वाले सारे अक्षरों को लिखना शुरू किया, लिपिबद्ध कर दिया।
कितने अक्षर बनाए उसने? 52 अक्षर। जब आप काउंट करोगे हमारे हिंदी भाषा संस्कृत भाषा के, तो टोटल 52 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजों के आदि मानव ने, जो अंग्रेज बने, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। यानी हमसे आधे। 26 दूनी 52। हमारे देश के आदि मानवों का इतना तीव्र विवेक था, बुद्धि इतनी ज्यादा थी कि 52 अक्षर खोज लिए, और वो बेचारे 26 पे ही खत्म हो गए। हमारा जीवन 52 अक्षरों के द्वारा चल रहा है, उनका बेचारा 26 में ही सिमट गया। तो ये जब अक्षर बने तो धीरे धीरे जो भी चीज दिखाई देने लगी उसका नाम रखना शुरू कर दिया, और जो कुछ भी दिखता गया उसका नाम रख के सबको याद करवा दिया गया, समझा दिया गया कि आगे से मुझे कोई भी चीज चाहिए, मैं केवल नाम बोलूंगा उसका। आज भी आप वही कर रहे हो जो आदि मानव ने किया। तुम्हें कुछ भी चाहिए, क्या बोलते हो? बेटा कलम लाना। अब बेटा कलम तब लाएगा जब उसे पता होगा कलम होता क्या है। बेटा चप्पल लाना, चप्पल तब लेके आएगा उसे पता हो कि चप्पल होता क्या है। बेटा चाबी ताला लेके आना, तब लाएगा जब पता होगा ताला चाबी होता क्या है। तो ये सारे अक्षर, ये सारे शब्द कहां सिखाए गए? स्कूलों में। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चा आदि मानवी होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, ना कपड़े हैं, ना भाषा है, ना बोल है कोई, ना खाने का पता है क्या खाऊंगा, वो आदि मानवी है। धीरे धीरे तुम उसको क्या सिखाते हो? बेटा बोलो पापा, मम्मी। आवाज से समझ पाता है वो क्या बोलना है, अक्षर सिखाते हो तुम। धीरे धीरे वो सारे अक्षरों को जानने लग जाता है, सारी वस्तुओं को पहचानने लग जाता है, उसका नाम जानने लग जाता है। स्कूलों में भी जाके उसको खूब सिखाया जाता है। बेटा बोलो का माला कमल, का ला मा कलम। अलग अलग अक्षर अलग अलग भाषाओं के सिखाए जाते हैं। धीरे धीरे वो तुम्हारी तरह हो जाता है, जो तुम बोलते हो फटाक से काम करता है। अब वो आदि मानव नहीं रहा, अब वो विवेकी हो गया है, अब वो समझदार हो गया है। तो सारी दुनिया के अक्षर बनाने के बाद उसने सबसे बड़ा काम क्या कर दिया? भगवान का भी नाम रख डाला इन्हीं अक्षरों में। अल्लाह नाम रख दिया, वाहिगुरु नाम रख दिया, गॉड नाम रख दिया। धीरे 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 इन अक्षरों का माया जाल इतना बढ़ता चला गया कि बड़े बड़े धर्म बन गए इन अक्षरों के पीछे। आज धर्मों में क्या है? केवल अक्षर है। हिंदू है तो रा और मां, राम राम जप। मुसलमान है तो अल्लाह 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 जप। सिख है तो वाहे गुरु, 4 अक्षर है, वाहेगुरु वाहेगुरु जप। केवल अक्षरों का खेल है सारा। जबकि ये अक्षर कहां से आए? आदि मानव ने बनाए। अब करना क्या है? जब सच्चा गुरु आता है तो इन अक्षरों को छुड़ा देता है, छोड़ दे इसको। जब पानी का नाम पानी नहीं रखा गया था तो क्या वो गला गीला नहीं करता था? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा आज भी उस पानी को पीते हैं बिना ये जाने कि इसका क्या नाम है। यानी तत्व को जान, तत्व के नाम को मत जप। प्यास लगी है तो तत्व को पी ले, पानी को पी ले, पानी का नाम मत जप, वरना प्यासा मर जाएगा। जो राम 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 जपने में विश्वास कर ले वो राम को ढूंढेगा कब? जो पानी 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 जपने में विश्वास कर ले कि एक दिन मेरा गला गीला हो जाएगा, तो पानी ढूंढेगा कब? अरे पानी पानी जपना छोड़ और पानी को ढूंढ। कहां रखा है पानी? धरती के नीचे है। यही साहिब समझा रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा बिल्कुल पास है हमारे, लेकिन हमें पता नहीं है। लेके सब आए हैं, छुट्टी किसी की भी नहीं कर, लेकिन ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है कैसी। लंबी है, मोटी है, छोटी है, नाटी है, गोल है, चाकोर है, त्रिकोण है, षटकोण है, लाल है, भूरी है, पीली है, नीली है, ठंडी है, गर्म है, कैसी है ये आत्मा? कुछ नहीं पता किसी को भी। लाख बार सोचते रहो कैसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, नहीं समझ में आएगा। लेके तो साथ में आए हो। अभी सबकी चप्पलें रख दी जाए यहाँ पे, बोले अपनी अपनी ले जाओ, देखो कैसे छानोगे अपनी अपनी।
दूसरे की नहीं पहन के जाओगे, ऐसा नहीं होगा एक अपनी पहन ली एक किसी और की। अभी जितनी ये शौले लेके आए और रंग बिरंगी सब यहाँ पे रख दिए जाओ, बोलो अपनी अपनी छांट लो, देखो फिर कैसे छांटते हैं अपनी अपनी 2 मिनट में। क्योंकि हमें पता है हम क्या चीज लेके आए हैं घर से। हम आत्मा भी लेके आए हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने आत्मा को पराया समझ लिया है और शरीर को अपना स्वरूप समझ लिया है। क्या है शरीर? मिट्टी है, मिट्टी है ना, शरीर को मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी है, पक्का मिट्टी है। अब अगर मैं कह दूं कि इस मिट्टी को सजाएगा नहीं कोई, मिट्टी को क्या सजाना, क्या झुमके पहनना, क्या लौंग पहनना, क्या बिंदी लगाना, क्या सोने के हार पहनना, क्या चूड़ियां पहनना, तो क्या सजा रही हो? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी तो मान लोगे मेरी बात? अच्छा, अभी किसी की शादी आ जाए, देखो फिर टनाटन। ये कहने की बातें हैं। तुम भगवान को पत्थर मान सकते हो, खुद को मिट्टी नहीं मान सकते मेरे भाई, नहीं मान सकते। बहुत अच्छी बात है, अगर मानते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का ही है और तुम मिट्टी नहीं हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, ये खून हड्डी मांस से बना है। क्या हो तुम? खून हो क्या? या तुम हड्डियां हो, या तुम मांस हो? सारा मांस निकाल के एक साइड रख देते हैं, सारी हड्डियां निकाल के एक साइड रख देते हैं, बाल्टी में भर के खून रख देते हैं। बताओ तुम क्या हो इसमें से? खून हो, मांस हो, हड्डी हो, खाल खींच के एक तरफ रख देते हैं, बताओ तुम खाल हो? बाल काट के एक तरफ रख देते, तुम बाल हो? तुम हो क्या? पहले तो ये समझ लो, ना तुम हड्डी हो, ना तुम मांस हो, ना तुम खाल हो, ना तुम बाल हो, ना तुम खून हो, तो तुम क्या हो? आत्मा हो। तुम आत्मा हो जो इस हड्डी मांस खून इन सबको चला रही है, लेकिन तुम अपने आप को भूले बैठे हो और अपने आप को शरीर मान बैठे हो। अब अंत समय आता है, शरीर की मृत्यु आती है तो तुम डरने लग जाते हो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, जबकि तुम कभी मर ही नहीं सकते। मरता ये शरीर है, तुम नहीं मरते, तुम तो अविनाशी हो। क्या गाते हो भजन में? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ना तो कोई बात नहीं, चुप हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना है। बात केवल आत्मा की है। आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया, आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी। अच्छी तरह समझ लो। पत्थर को भगवान मान बैठे हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसा संस्कार मिला, लेकिन आत्मा को अच्छी तरह समझना है। आत्मा ही राम जी का शरीर चला रही है, आत्मा ही हनुमान जी का शरीर चला रही है, आत्मा ही शंकर जी का शरीर चला रही है, आत्मा ही तुम्हारा शरीर चला रही है, आत्मा ही हमारा शरीर चला रही है। सारे शरीर आत्मा की वजह से चल रहे हैं और कोई नहीं है जो इन शरीरों को चला पाए। तो अब क्या करना है? शरीरों को अलग और अपनी आत्मा को अलग समझना है। अपने स्वरूप को आत्मदेव मानो और शरीर को 5 तत्वों का पुतला जानो। एक दिन नाश हो जाएगा, तुम नाश नहीं होगे, क्योंकि तुम कभी मरते ही नहीं हो, जैसे तुम कभी सोते नहीं हो। कौन कौन सोता है रात में? आप लोग सोते हो रात में? सो जाते हो कितने बजे? 10 बजे, 11-12 बजे? बहुत अच्छी बात है अगर सो जाते हो। तो रात में सपने कौन देखता है? रात में सपने देखते हो? हाथी बिल्ला कुत्ती देखते हो ना, आते हैं। अब जब सपने आते हैं तो कौन देखता है उसको? तुम तो सो रहे हो। आत्मा कौन है?
अरे तुम ही हो आत्मा, और कोई थोड़ी नहीं है आत्मा। अभी तुम जागृत अवस्था में संसार को देख रहे हो, जब सो जाते हो तब भी देखते हो, सोते नहीं हो तुम। सोता कौन है? शरीर। और जहां शरीर सोता है, जहां वो पड़ा होता है, तुम्हें खुद नहीं पता होता। तुम्हें सपने में खुद नहीं पता होता कि मेरा शरीर कहां पड़ा है। तुम्हारे आगे शेर आता है, तुम भागते हो। तुम्हारे आगे सांप आता है, तुम भागते हो। तुम्हें नहीं पता कि नानी के घर शरीर पड़ा है बिस्तर पे। तुम अपनी जान बचाते हो उस वक्त, क्योंकि उस शरीर से तुम्हारा कोई लेना देना उस वक्त रह ही नहीं जाता। तुम्हें पता ही नहीं मैं सोई कहां पे, नहीं तो सपने में बता देना तुम कहां सोई।